Good morning to all of you. Today is my next video on the lecture of business activities part 2, that is commerce. As in the previous video we have given a learn about the word industry. So industry has multiple options: primary, secondary, tertiary industry. We have gone through that. Now the second part of this segment of business activities is commerce. What do you mean by the word commerce? Commerce एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है ये भी. अगर कॉमर्स नहीं होगा, इफ कॉमर्स इज नॉट देयर, देन इंडस्ट्री वोंट वर्क इट हैज अ सूटेबल स्मूथ फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज. अगर कॉमर्स नहीं होगा तो इंडस्ट्री उस स्मूथनेस से वर्कआउट नहीं कर पाएगी, बिकॉज इट इज द सिस्टम सपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री. ये एक सिस्टम सपोर्ट सिस्टम है एक इंडस्ट्री का. अगर इंडस्ट्री को बहुत ही स्मूथली वर्कआउट करना है, कॉमर्स को उसके अंदर इनटेक लेना ही पड़ेगा, बिकॉज कॉमर्स यूज्ड टू प्रोवाइड मल्टीपल ऑफ इट्स सेगमेंट्स टू द इंडस्ट्री. So to give the gist of this, I just start with the first thing, that what is the commerce being termed as? It is termed as a backbone of the industry. ये उसकी एक backbone है. इंडस्ट्री को अगर सही ढंग से चलाना है तो कॉमर्स को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, because it stabilizes it. Next, commerce deals in all the activities related in distribution of goods and services. कॉमर्स के कारण ही हम सारी की सारी एक्टिविटीज जो गुड्स और सर्विस को आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो की जाती है वो सब कॉमर्स ही करता है. Which means providing a link between the multiple people scattered here and there, because consumers क्या, consumers scattered है हर जगह पे, और कॉमर्स इसी चीज को हेल्प आउट करता है. No use of producing if not available on time. वो बोलता है आपको गुड्स प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं अगर आप टाइम पे अवेलेबल नहीं करवा सकते, बिकॉज अगर कॉमर्स नहीं है तो आप कभी भी टाइमली कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करके उसको अवेलेबल नहीं करवा पाते. तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट कॉमर्स इज अ वेरी वाइटल रोल प्लेड इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के बेसिस पे कॉमर्स की बहुत जरूरत है. बट इसने एक चीज बोली है, कॉमर्स के कारण सबसे मेन एलिमेंट कुछ हिंड्रेंसेस को ये रिमूव करता है. सो देयर आर मल्टीपल हिंड्रेंसेस, आई विल जस्ट नेम इट एंड वी विल रिकॉग्नाइज लेटर. कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, रिस्क की प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, प्लेस की दिक्कत को खत्म करता है, टाइम की दिक्कत को खत्म करता है, नॉलेज की दिक्कत को खत्म करता है, और आपकी एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है. These all are the problems, these all are the hindrances which are available in the market. But अगर कॉमर्स है, इस सब का सॉल्यूशन हमारे पास में. वो सॉल्यूशन कैसे होगा? I will be existing it with this interrelation of the second part. But going to the next level, we will be going to the classification chart of commerce. Commerce has been classified into two main areas. Two main areas कौन से? Trade and aids or auxiliaries to trade. First of all, we will be reading or we will be discussing about the word trade. Trade क्या होता है? Trade जो भी आपके सामने इस मार्केट में चल रहा है वो सब ट्रेड है. मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर, होलसेलर से लेके रिटेलर, रिटेलर से लेके कंज्यूमर तक, आपके घर तक जो सामान पहुंच रहा है वो क्या है? ट्रेड के थ्रू है. Which means buying and selling of goods and services in the market. So that's why it has been termed as a link between manufacturer and consumer. मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक का जो लिंक है, जो चेन है, वो किसके थ्रू है? ट्रेड के थ्रू. We have been already being reading in the news like trade increase हो गया, ट्रेड कम हो गया. That means कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे कंज्यूमर अवेल कर रहा है, तो ट्रेड होते हैं. That's why it has been further classified into two main areas of trade, that is internal trade और external trade. I will first explain internal trade. Internal का मतलब वो ट्रेड, वो बाइंग एंड सेलिंग जो गुड्स या सर्विसेज की हो रही है विद इन वन नेशन, एक ही कंट्री के अंदर हो रही है. फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही, इंडिया में ही बन रहा है, इंडिया में ही कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ की करेंसी ही यूज हो रही है, व्हिच मींस रूपी. तो इसलिए उसने बोला है इंटरनल ट्रेड. एंड इंटरनल ट्रेड इज सब डिवाइडेड इनटू टू एलिमेंट्स, मीन दैट होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होता है? जहां पे मैन्युफैक्चरर बल्क में गुड्स होलसेलर को बेच देता है, वो होता है होलसेल ट्रेड. और होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, बल्क बाइंग करता है, ताकि वो मार्केट के अंदर आके स्कैटर करवा सके. दिस इज नोन एज होलसेल ट्रेड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल ट्रेड? रिटेल जो हमारे घर के आसपास जो शॉप्स खुली हैं बिजनेसमैन की, तो बोलता है रिटेल क्या हो गया? होलसेलर गुड्स आगे प्रोवाइड कराएगा रिटेलर को, रिटेलर प्रोवाइड कराएगा कंज्यूमर को, जो कि होलसेलर तो बल्क में परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से,
बट होलसेलर स्मॉल लॉट्स के अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर रिटेलर्स को सेल आउट कर सकता है और रिटेलर से हम परचेज करते हैं लाइक द लोकल ग्रोसरी शॉप्स एंड ऑल दैट दीज ऑल आर द रिटेलर्स। तो रिटेलर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा स्कैटर्ड आउट है। नेक्स्ट कमिंग टॉपिक इज एक्सटर्नल ट्रेड पार्ट 2। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? When there is a trade of buying and selling of goods is taking place within the countries, जब एक कंट्री लेवल पे चले जाते हैं, मतलब कि इंडिया और अमेरिका, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, which means multiple countries are taking place, that is known as the external trade. अब external trade के अंदर उसने बोला है there are the three elements export, import and entry. Export and import are the easy terms. Let us discuss this. Export का मतलब इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस हुए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडिया में बहुत ज्यादा क्रॉप्स हमने यहाँ प्रोड्यूस किए और मल्टीपल नेशंस में हमने वहां पे सोल्ड आउट कर दिए, व्हिच मींस वी आर सेलिंग द गुड्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वी आर गेटिंग द मनी फ्रॉम दैट कंट्री, दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट, जब हमने गुड्स बेचे हैं। इंपोर्ट जब हमने कोई कैपिटल या मशीनरीज जो हमने बाहर से परचेज की है, फॉर एग्जांपल डिफेंस के अंदर हमें बहुत सारी आर्टिलरीज, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है, वी आर इंपोर्टिंग दैट गुड्स, तो वो हम इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल या फिर कैपिटल गुड्स के अंदर होते हैं, मशीनरीज में ज्यादा किया जाता है। एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट का मतलब हमने किसी और कंट्री से गुड्स इंपोर्ट किए, इंडिया ने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किए लेकिन खुद कंज्यूम नहीं किया उसको, वी आर सेलिंग दैट गुड्स टू द फर्दर नेशन फॉर सम पर्पस, वी आर सेलिंग दैट गुड्स टू नेपाल, बांग्लादेश और सम अदर फ्रेंड्स ऑफ आवर कंट्री। तो बोलते हैं ये क्या हो गया? एंट्री पोर्ट को बोलते हैं, री एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं, जहां से हमने गुड्स इंपोर्ट किए, उन्हीं गुड्स को खुद कंज्यूम ना किया और बल्कि किसी और कंट्री को आगे बेच दिया, दैट इज नोन एज द पर्टिकुलर नोन एज एंट्री पोर्ट, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ दिस, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से टर्शरी सेक्टर है जो हमने इंडस्ट्री में पार्ट 3 पढ़ा था, दिस इज अ सपोर्ट सिस्टम एंड सर्विस सेक्टर, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, सेम वही चीजें हैं जो हमने इंडस्ट्री में पढ़ी थी बट इट हैज बीन क्लासिफाइड, वो बोलता है इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? Goods are produced at one place, एक जगह पे बनते हैं but distribute all scattered people out there, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे लोग कंज्यूमर स्कैटर्ड हैं, तो उन चीजों को गुड्स प्रोवाइड कराने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल we let us take the example of tea. Tea is being produced in Darjeeling or Assam, but we are consuming tea here in India at multiple places out of India also due to the welcome note of transport. It can be sea transport, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। तो ट्रांसपोर्ट हमारी एक हिंड्रेंस को खत्म करता है, ट्रांसपोर्ट जो हिंड्रेंस को खत्म करता है दैट इज नोन एज द प्लेस, प्लेस की हिंड्रेंस, प्लेस की प्रॉब्लम को हमारी दूर करता है बिकॉज़ ट्रांसपोर्ट खुद मूव कर सकता है। सेम वे कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन क्या करता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हमें हेल्प आउट करता है। ट्रेड के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्यों करनी है? वो होता है बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन पार्ट के अंदर हमें बहुत सारी कम्युनिकेशन भेजनी होती है एक दूसरे को, फॉर एग्जांपल थ्रू टेलीफोन सर्विसेज, फॉर एग्जांपल थ्रू इंटरनेट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल थ्रू फैक्स, मेल सर्विसेज। तो हमारे पास कम्युनिकेशन भी एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो हमें प्रोवाइड कराता है ट्रेड करने में आसानी, इंडस्ट्रीज को भी हेल्प आउट होती है कम्युनिकेशन करने में। तो कम्युनिकेशन एक ऑक्सिलरी, एक जो हमारा ऑक्सिलरी है वो हमारे हिंड्रेंस को खत्म करता है। पर्सन, इंडिया में पर्सन यहाँ बैठा है, अमेरिका में पर्सन कहीं और बैठा है, they can communicate to each other with the help of this nowadays WhatsApp, nowadays Zoom, nowadays e-chats। तो बोलता है ये किस लिए? अब कम्युनिकेशन इंटरनेट बेस के ऊपर है, तो पर्सन की दूरी को कम कर देता है। नेक्स्ट इज योर बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस भी ट्रेड और इंडस्ट्री में हेल्प आउट करता है बिकॉज बैंक्स हमारी एक इंडिया की एक बैकबोन है, इवन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आल्सो डीलिंग विद दैट। बैंकिंग एक ऐसा चैनल है जो आपके फाइनेंस को कलेक्ट करता है, डिपॉजिट करता है और आगे किसी को लोन एज ए लोन लेंड भी कर सकता है। बैंकिंग हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम को खत्म करता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो मतलब बैंकिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है मार्केट के अंदर। विदाउट बैंक्स the exchange of transactions are not possible in our country। इसलिए ये एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, हिंड्रेंस को, एक्सचेंज की हिंड्रेंस को, बैंकिंग। नेक्स्ट कम्स द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब प्रोटेक्शन देना अपने गुड्स या सर्विसेज को, बिकॉज इट मे डैमेज, इट मे हैम्पर, तो वो किसके थ्रू हो सकते हैं? एक्सीडेंट्स के थ्रू हो सकते हैं,
रोड ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकता है, फायर लग सकती है, एक्सीडेंटल्स हो सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस कवरेज हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए एक ये ऑक्सिलरी है जो ट्रेड और इंडस्ट्री को हेल्प आउट करता है ताकि ये आपकी हिंड्रेंस को खत्म करे। वो हिंड्रेंस कौन सी है हमारी? वो बेसिकली हमारी रिस्क की। बट इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू पे मंथली और ईयरली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली नॉमिनल प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब थोड़ा सा अमाउंट। इवन इन केस ऑफ लॉस, कल को अगर लॉस होता है तो आपको कंपनसेशन पूरा मिल जाए जितने का आपने इंश्योरेंस लिया था। फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस इज देयर, यू हैव टेकन 6 लाख रुपीस कार इंश्योरेंस, आपको साल का प्रीमियम 20 to 25,000 पे करना है। अगर कुछ भी डैमेज होता है देन यू कैन क्लेम एज अ कंपनसेशन। कंपनसेशन आपको कंप्लीट मिल सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट कमिंग इज द वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब स्टोर हाउस, स्टोरेज। हमारे घर में भी वेयर हाउसेस होते हैं, स्टोरेज हाउस होते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान रखते हैं। सेम वे इन अ बिजनेस आल्सो वेयर हाउसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं बिकॉज वंस गुड्स इज प्रोड्यूस्ड, एक बार गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इमीडिएट कंज्यूम नहीं होता मार्केट के अंदर। सारे सेलफोन्स बन गए, सबने सेलफोन्स एक साथ सारे खरीद लिए नहीं, वेयर हाउसेस में होते हैं। समर्स आर अप्रोचिंग एंड ऑलरेडी अप्रोच, तो हम सारी की सारी लिक्विड आइटम्स एकदम से कंज्यूम नहीं करते। वी यूज्ड टू स्टोर, जो अभी इस साल नहीं बिकेगा उसको हम वेयर हाउस में रख देंगे बिकॉज इट इज सेड दैट एट द टाइम, जिस टाइम पे हमें कोई चीज रिक्वायर्ड है हम उस स्टोर हाउस से उसको गोडाउन में से निकाल लेते हैं। इसलिए एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है हिंड्रेंस को टाइम की। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन टेक आउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोर हाउस। इसलिए हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर कमिंग इन द समर सीजन, हम अपने विंटर के क्लोथ्स को कहाँ रख देते हैं? स्टोर हाउस में। सेम वे गुड्स, हमारा जितना भी ये वीट है, क्रॉप्स हैं, जितना कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, रिमेनिंग हम कहाँ पर रखते हैं? वेयर हाउसेस में रखते हैं सो दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड। जैसे जैसे कंजम्पशन की डिमांड है कि वैसे वैसे वेयर हाउस से बाहर उसको निकाल लेंगे। लास्ट कमिंग ऑन द टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस कर रहा है अपने गुड्स को, वो हर एक कंज्यूमर के घर पे जाके अप्रोच नहीं कर सकता उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैगी हैज बीन प्रोड्यूस्ड, मैगी बन गई, लेकिन मैगी के मैन्युफैक्चरर ने मैगी को बनाने का तरीका हर एक को वर्बली नहीं बता सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं। 2 मिनट में मैगी बन जाना। 2 मिनट में कैसे है? टीवी पे आया, न्यूज़पेपर में आया, एडवर्टाइजमेंट्स आई, पैम्पलेट्स लगे, बैनर्स लगे, which means advertising is a like point of providing information to the public। इंफॉर्मेशन किस किस केस में? उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन वाले टाइम पे हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग चेक करते हैं, उसकी पर्टिकुलर कंटेंट इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं ताकि हम फ्रॉड ना हो जाए, या ताकि हम कोई ऐसा कंज्यूम गुड्स ना कर लें जिसके बेसिस पे हमें कोई हेल्थ हजार्ड्स हो जाए। व्हिच मींस एडवर्टाइजिंग इज अ पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो कि न्यूज़पेपर्स में आता है, टीवी में कितनी सारी एड्स आती हैं। at the time of particular watching a movie के बाद में क्या होता है? इंटरवल ब्रेक्स आते हैं, इंटरवल ब्रेक्स में एडवर्टाइजिंग आती है। So this also helps in the trade and auxiliaries to trade. Like nowadays, multiple advertisements are there regarding the fruities and all that, soft drinks and all. That is the thing. So we have just given a short brief of the topic, that is commerce. Commerce की definition, meaning पढ़ा हमने। Commerce के hindrances, we have done that. Last thing, advertisement एक hindrance को खत्म करता है, प्रॉब्लम को, नॉलेज की, आपको टाइमली नॉलेज प्रोवाइड कराता है। So these were the hindrances. Classification chart has been divided into commerce into 2, trade and auxiliaries to trade. Trade में हमने पढ़ा internal trade, external trade. Then auxiliaries में हमने 6 elements इसके पढ़े। So this was my video on the business activity. Thank you so much for the lecture.